भैया कहाँ से आए हो आप? मैं यहीं हजरतगंज लखनऊ। हजरतगंज लखनऊ। क्या नाम बाबू तुम्हारा? प्रखर सिंह। प्रखर सिंह। आज बाबू हम लोग जो मैसेज शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस के लिए सचमुच में एक किंवदंती है, चमत्कार है। बाबू जब तुम मेरे यहाँ आए थे तो तुम्हारी क्या स्थिति थी और आज तुम्हारी स्थिति क्या है, हम तुम्हारे मुंह से ही जानना चाहते हैं। साथियों देखिए, इनकी ये रिपोर्ट है, इनके गाल ब्लैडर में पथरी थी। आप देखिए इनकी रिपोर्ट है, क्या तारीख को हम कराए 13/10/2024 का। गाल ब्लैडर में स्टोन इनको था और गाल ब्लैडर में 4 mm की मल्टीपल स्टोन थे। और जब ये दवा मेरे यहाँ कराने आए तो मैंने जैसे सब पेशेंटों को कहता हूँ कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, सारे गाल ब्लैडर की पथरी तो नहीं निकलती है, लेकिन निकलती है, ये भी सत्य है। ये लड़का मेरे ऊपर विश्वास किया, पढ़ा लिखा बच्चा है, चूंकि आजकल सोशल मीडिया है, सब कुछ जिस तरह से पित्त की थैली के समस्या को, पित्त की थैली की पथरी को जिस तरह से प्रोपेगेंडा बना दिया गया है कि ये निकलेगी ही नहीं, किस रास्ते से निकलेगी, तो दुनिया वालों देखो किस रास्ते से निकलती है। ये रिपोर्ट है। आज है 9 मई 2025। साथियों देखिए, ये चंदन डायग्नोस्टिक लखनऊ का माना जाना एक डायग्नोस्टिक सेंटर, और ये देखिए नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। पथरी कहाँ गई ये बजरंगबली ही जानते हैं। बाबू थोड़ा सा अपनी बातें बताओ कि जैसे हमारे यहाँ आने से पहले हमारे यहाँ कैसे आए और डॉक्टरों ने तुम्हें क्या बताया था और तुमने कैसे मेरे ऊपर विश्वास किया। ये सारी बातें दर्शकों को बताओ, ताकि और हमारे ऐसे भाई जिनको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पित्त की थैली में पथरी हो और उनको हवा बना दिया गया हो कि निकलेगी ही नहीं, किस रास्ते से निकलेगी, किसी भी सूरत में नहीं निकल सकती है। बहुत हमारे ऐसे चिकित्सक भाई हैं, बहुत हमारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भैया किस रास्ते से निकलेगी। अरे मेरे साथियों, विज्ञान को आप क्या समेट दोगे क्या? अरे हम कह रहे आपकी पहुंच वहां तक नहीं है तो आप कहो, लेकिन विज्ञान के भी हम 10वें रूप का यूज करते हैं। हो सकता है कोई ऐसी शक्ति है जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये होम्योपैथी में ऐसी शक्ति है जो इस तरह के कार्य कर रही है। और मैं आए दिन, अभी कल की बात है, कल भी मैं डाला था चंदन तिवारी और पद्मा जी का, अभी हमारे चैनल पे आप लोगों को उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। पथरी मैंने निकाली थी 8 mm की, वो भी मात्र 20 दिन में। तो बाबू आप जरा अपना अनुभव बताओ कि कैसे तुम्हें जब हुआ तो क्या सोच रहे थे और अब कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर साहब पहले तो सीने में दर्द हो रहा था, तो ऐसे ही जांच कराने गए तो फिर उन्होंने दवाई लिखी, गैस वैस की दवाई लिखी उन्होंने। हाँ गैस की दवाई लिखता है कि गैस हो। फिर मैंने खाया, 10 दिन आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड करा लो, डॉक्टर साहब ने। तो फिर अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें 4 mm की पथरी आई। तो पहले तो मैं रेलवे में ही जॉब करता हूँ, तो रेलवे में जॉब करते हो? रेलवे अस्पताल में मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन ही है और कोई विकल्प नहीं है। तो उसके बाद फिर 1-2 जगह मैं और गया डॉक्टर साहब के पास सर्जिकल, तो उन्होंने कहा कि इसका सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज है। इनफैक्ट मेरा भाई खुद एम्स में है, उसने भी कहा कि ऑपरेशन ही होगा और कुछ नहीं होगा इसका। तो ऐसे ही मैं 2-4 जगह गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैं एक हमारे डॉक्टर साहब हैं होम्योपैथिक में, तो उनके पास गया, उन्होंने भी दवाई दी लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। 1 महीना इसके मतलब ये दवाई हाँ, 1 महीने तक, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरे सीने में लगातार दर्द हो रहा था, मेन कारण मेरा यही था। तो फिर मुझे किसी से पता लगा कि आप यहाँ बैठते हैं और स्पेशलिस्ट हैं, किडनी का स्टोन, गॉल ब्लैडर का स्टोन। मैं आया, फिर उसके बाद 2-3 हमारे दोस्त रेलवे में हैं, जो उन्हीं से पता लगा कि डॉक्टर साहब वहाँ बैठते हैं मटियारी में, वो बहुत अच्छा पथरी का इलाज है वहाँ पे डॉक्टर साहब के पास। तो मैं आया, फिर मैंने यहाँ पोस्टर देखा, आप इतना मतलब छपता आपका, तो मैं देखा, तो फिर मैंने सोचा कि करा ही लेते हैं इलाज। फिर मैं आपके यहाँ 15 दिन दवाई खाया, शुरुआत के 15 दिन, तो मुझे आराम मिला। मेरे कोई सीने में दर्द नहीं, कुछ नहीं हो रहा था नॉर्मली।
फिर वैसे ही मैं चलता रहा। आपने कहा कि ज़्यादा तेल घी नहीं खाना है, ये वो नहीं खाना है, तो मैं नहीं खाया। फिर ऐसे ही नॉर्मली हमारा 6 महीने में हो गया सही। अब मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं, सब आराम है। साथियों देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके हम, जिधर से चले कुछ काटे तो कम करते चलें। जरा कल्पना करिए कि किसी के अब 4 mm की पथरी, अरे भाई एक बार प्रयास कर लिया जाए। और जरा सोचिए कि इस बच्चे की उम्र, कितनी उम्र है बाबू तुम्हारी? 28 28 साल की उम्र है अभी। और अभी से मतलब कितना निर्दयता पूर्वक कहा जाता था, जिसके यहाँ जाता था वो यही कहता था इसको कोई इलाज नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, आप जो है ऑपरेशन करा लो। 28 साल का लड़का अगर अपना गाल ब्लैडर निकलवा दे तो जरा सोचिए कि ईश्वर ने गाल ब्लैडर बनाया है, कुछ उसका प्रयोजन होगा तभी तो। हमारे पूरा मेटाबॉलिज्म को देखता है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को वो बहुत बड़ा एक पाउच ऑफ डगलस का काम करता है। वो हमारे बाइल को स्टोर करता है, जब जरूरत पड़ती तो हम उससे जो है हमारा डाइजेशन सही रहता है। गाल ब्लैडर निकलने के बाद बहुत दिक्कतें भी आती हैं। हमने कहा बाबू आप भरोसा करो, आप कुछ दिन इलाज करो, ईश्वर चाहेगा, हमारी बजरंगबली की कृपा रहेगी तो तुम्हारी पथरी सही होगी। और यहीं बैठ करके तुम कहोगे कि सर आपने मेरी पथरी निकाल दी, ईश्वर ने मेरी इज्जत रख दी। और आज वो दिन आ गया जब ये लड़का कह रहा है कि सर मेरी पथरी निकल गई। और उसके प्रमाण के तौर पे लखनऊ के जो अच्छे डायग्नोस्टिक है वहाँ पे हम लोगों ने जांच करा लिया और ये भी पुख्ता हो गया कि अब पथरी इसकी नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये सिम्टम सारे ख़त्म हो गए। तो बाबू ये कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा है। और आप लोग सभी दर्शकों देखिए, आप लोग भी, हम कभी भी ये नहीं कहा कि हम किसी भी बीमारी को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन होम्योपैथी में जो अभी तक के हमने अपने 28-29 साल के कैरियर में जो पाया है कि ये धन्य है होम्योपैथी। आप ही ऐसी एक दुनिया में चिकित्सा पद्धति हो जो इस तरह के अप्रत्याशित रिजल्ट ला सकती हो, जहां मेडिकल साइंस डेडिकेटेड है कि नहीं निकल ही नहीं सकती। अरे इस साइंस की क्या मतलब वो है जो कह रही है कि निकल ही नहीं सकती। हम कह रहे हैं कि प्रयास करिए, हो सकता है कि कुछ कार्य करने से कुछ न कुछ ऐसे चीज़ें मिले, कुछ रिसर्च से कि किसी का भला हो सके। तो मैं तो कहूँगा कि हनुमान साहब धन्य है, दुनिया में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति दे गए जो ऐसे ऐसे चमत्कार, जहाँ पे नहीं होता है कि अब ये चीज़ सही नहीं होगा, वो चीज़ भी हो रहा है। तो साथियों, मैं कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा, बजरंगबली का प्रभाव और होम्योपैथी का स्वभाव ही है जो आज इस तरह के दिन दिखाने को मिले। चलिए बाबू, आप मुस्कुराए और तेरे चेहरे पर मुस्कुरान हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। और ईश्वर ऐसे ही जो भी मेरे यहाँ आए उसके चेहरे पर ऐसे ही मुस्कान लाएं। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।